जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की कला संस्कृति का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि मेले और त्यौहार के नाम से जाना जाता है। वैसे ये टॉपिक देखा जाए अपने आप में एक टॉपिक नहीं है, लेकिन जैसे कि आप पढ़ते हो लोक देवताओं को, लोक देवियों को, इनके साथ साथ में हम उनके जो मेले आते हैं उनको भी देख सकते हैं। तो मेले और त्यौहार अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन बट फिर भी एक सिलेबस में दे रखा है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपके सामने देखने को मिलेगा, प्रमुख त्यौहार एवं मेले। ठीक है, इसमें इस पूरी स्लाइडों में मैंने ये जो मेले और त्यौहार हैं इंपॉर्टेंट हैं वो सारे डाल रखे हैं। इसके बाद में भी हो सकते हैं एक दो ऐसे हों जो मैंने स्लाइड में नहीं डाल रखे हों, लेकिन फिर भी आपको ये इससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपको ये सारा जो मटेरियल है, ये कंटेंट है, आपको ये पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। वैसे मैंने कोशिश की है कि इसमें जितना भी सारा कंटेंट है आपको आपके सामने रखा गया है। देखें आप, ये इस तरह के मेले, शक संवत क्या होता है, विक्रम संवत क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको और मार्क करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो त्योहारों की बात करें, मेलों की बात करें, तो देखो आपसे पूछ लिया जाता है कि ये ईस्वी संवत क्या होता है, शक संवत क्या होता है और आपके विक्रम संवत क्या होता है। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी का जो कैलेंडर चलता है, आपका जो कैलेंडर आप देखते हो, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ इस तरह से, तो ये किस के आधार पर आधारित है। तो ध्यान रखना, मेघनाथ शाह समिति के आधार पर, किसके आधार पर, मेघनाथ शाह समिति के आधार पर शक संवत आधारित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी समिति है, तो आपको आंसर होना चाहिए मेघनाथ शाह समिति। ठीक है, इसके बाद बात करें कैलेंडर को कब मान्यता दी गई थी, तो ध्यान रखना 22 मार्च 1957 को, 1957 22 मार्च 1957 को संविधान वेताओं ने इस कैलेंडर को क्या किया गया था, अपनाया गया था। देखो अलग अलग आप जो पढ़ते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये अलग कैलेंडर होता है जिसमें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ वाले ये हिंदी महीने होते हैं ना। तो महीनों के अलग अलग क्रम होते हैं। आपने देखा होगा कहीं कहीं लिखा होता है विक्रम संवत, देखा होगा, कहीं कहीं देखा होगा इतनी ईस्वी में, जैसे 1557 में ये युद्ध हुआ, ईस्वी का मतलब यह। इसके बाद में एक होता है शक संवत। ये चीज़ें क्या हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। एग्जाम बाई चांस पूछ लिया जाए और नहीं भी पूछता है तो आपकी जानकारी के लिए सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए। देखते हैं, यदि आपको विक्रम संवत से, किससे, विक्रम संवत से ईस्वी संवत में जाना है, तो जो भी ईयर दिया हो विक्रम संवत में, मान लो कि विक्रम संवत दे दिया आपके 2001, क्या दे दिया 2001, तो उसमें क्या करना, आप उसमें आप 57 और ऐड कर दोगे तो आप ईस्वी सन में चले जाओगे। जिस 2001 में जोड़ूंगा तो 2058 इसका ईस्वी संवत आ जाएगा। ठीक है, और सॉरी माइनस करना होगा, इसमें क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे। इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 2001 में से जैसे 57 माइनस करोगे तो कौन सा संवत आ जाएगा, ईस्वी संवत आ जाएगा। और मान लो कि 2010 की बात करूँ मैं, कि 2010 की बात कर लो या आप 2078 की बात कर लो, तो इसमें से आप कितने माइनस करोगे, -78 जैसे माइनस करोगे तो आपको कौन सा संवत मिल जाएगा, शक संवत मिल जाएगा। इसी तरह से यदि उल्टा जाना हो, कैसे, उल्टे का मतलब क्या है, यदि शक संवत से ईस्वी संवत जाना हो या ईस्वी संवत से विक्रम संवत जाना हो, तो कुछ नहीं करना, इसको -57 था तो इसको हम कर देंगे +57, और इसका -78 था तो हम कर देंगे +58। ठीक है, तो आप मुझे बताना, यदि मुझे शक संवत से डायरेक्टली विक्रम संवत में जाना होगा इधर, तो कितना ऐड करूं, और शक संवत से विक्रम संवत से शक संवत में जाना हो तो कितना माइनस करूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें। यदि आपको जोड़बागी आती है तो इसको आप बता सकते हैं। चलें, आज का हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है। तो पहले हम बात कर रहे हैं हिंदी महीनों की, किसकी, हिंदी महीने। पहली बात तो ये महीने याद होने बड़ी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। बहुत से लोगों को लगता है सर हमें जनवरी फरवरी तक याद है, लेकिन ये चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ तक याद रहता है, इसके बाद हम भूल जाते हैं। तो कोशिश करना कि यहाँ पर आपके ये महीने क्लियर हो जाएं। तो ध्यान रखना, कभी भी जो नववर्ष है, हिंदू नववर्ष है, वो आपके स्टार्ट होगा चैत्र माह से। कहाँ से स्टार्ट होगा, चैत्र माह से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग। और ध्यान रखना ये जनवरी फरवरी से नहीं स्टार्ट होता है, चैत्र हमेशा स्टार्ट होता है मार्च से। कहाँ से, मार्च से। फिर तो आप रेगुलरिटी मार्च अप्रैल, अप्रैल मई, मई जून, जून जुलाई, इस तरह से चलोगे और वापस मार्च पे आके रुक जाओगे तो पूरा ईयर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मार्च अप्रैल में कौन सा महीना होता है, तो आपको दिख रहा होगा सर चैत्र महीना होता है। कौन सा महीना होता है, चैत्र महीना होता है मार्च अप्रैल में। अप्रैल मई में वैशाख, मई जून में ज्येष्ठ, आषाढ़ जून जुलाई में, श्रावण जुलाई अगस्त में, भाद्रपद अगस्त सितंबर में, आश्विन सितंबर अक्टूबर में,
कार्तिक अक्टूबर नवंबर में, मार्गशीर्ष नवंबर दिसंबर में, पौष दिसंबर जनवरी में, माघ जनवरी फरवरी में, और फागुन आपके फरवरी और मार्च में। अब सुनना कि आप सर ये क्यों बता रहे हो, मैं आपको लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगा कि जब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके मरु महोत्सव, कौन सा महोत्सव, मरु महोत्सव, एक मैं आपको बताऊंगा ऊंट महोत्सव, कौन सा महोत्सव, मरु महोत्सव, एक बताऊंगा ऊंट महोत्सव। ये जब जनवरी फरवरी की जब मैं बात करूंगा, किसकी, जनवरी फरवरी की जब मैं बात करूंगा, तो जनवरी फरवरी में माह कौन सा होगा, तो आप कहोगे सर ये माघ माह होगा। तो आपको पता चल जाएगा मार्च अप्रैल के बाद में हमें रेगुलर चलना है, और चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फागुन, ये 12 महीने होते हैं जो कि अंग्रेजी माह के इस तरह से चलते हैं। तो आपको ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, इस तरह के महोत्सव होंगे, जैसे हाथी महोत्सव हो गया, पतंग महोत्सव हो गया। इनके बारे में आपको पता कैसे चलेगा कि जनवरी फरवरी में होते हैं, तो सर जनवरी फरवरी या तो मिलेगी माघ में और या फरवरी मिलेगी फाल्गुन में। और फाल्गुन में आपको सबको पता होगा कि होली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, होली मनाई जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। और ये तो आपको एक बार ससरे नजर से देख लेना है ताकि आपके दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर हो सके। ये देखो, आप ध्यान रखना कि जो सर्वाधिक आपके मेले देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे, वैसे तो इस स्लाइड में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जो भाद्रपद महीना आता है, कौन सा, भाद्रपद का जो महीना आता है, उसमें आपको सर्वाधिक त्यौहार आपको देखने को मिलते हैं, जिसके शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में भी आपको देखने को मिलेंगे। उससे पहले मैं आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि शुक्ल पक्ष क्या होता है और कृष्ण पक्ष क्या होता है। किसी एक महीने का एग्जाम्पल मान लो, जिसका आपको चैत्र याद है, क्या याद है, चैत्र महीने के बारे में आपको पता है, तो 2 सर्कल लेता हूं मैं। ये कोई सर्कल है, दिख रहा है आपको, ये जो सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में क्या है, इस सर्कल के यदि मैं 2 पार्ट कर दूं, कितने पार्ट कर दूं, 2 पार्ट कर देता हूं। ठीक है, इस सर्कल के 2 पार्ट जैसे मैंने किए, तो आपके दिमाग में एक चीज आ गई, सर इसके 2 पार्ट क्यों किए, तो ध्यान रखना किसी भी महीने के 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। एक से होता है 0 से 15 दिनों का पक्ष, 0 से 15 दिनों का पक्ष। एक होता वापस से 0 से 15 दिनों का पक्ष, इसको कहते हैं हम पखवाड़ा, है ना, 0 से 15 दिन, 0 से वापस 15 दिन। बात करूं मैं प्रथम 15 दिनों की, इस साइड में 15 दिन जो आते हैं वो आपके होते हैं कृष्ण पक्ष के। किसके होते हैं, कृष्ण पक्ष के ये दिन होते हैं। उसी तरह से ये दूसरा चांद है, मतलब महीने का पहले 15 दिन जो होते हैं वो कृष्ण पक्ष के होते हैं, काले होते हैं, जबकि ये गोरे पक्ष होते हैं ये बाद के 15 दिन, इसलिए हमें इन्हें शुक्ल पक्ष कहते हैं। कौन से पक्ष कहते हैं, शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। और जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें भी 0 तो नहीं कह सकते हम, 1 कहेंगे ज़्यादा बेटर ठीक रहेगा। 1 से 15, 1 से 14 तक तो ठीक है, ऐसा चलेगा, लेकिन जो 15वें दिन होगा, जैसे चतुर्दशी 14 को बोलेंगे, लेकिन 15, जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल लिया मैंने चैत्र माह का, कौन से माह का, चैत्र माह का, तो चैत्र कृष्ण 15 इस तरह से हम नहीं बोलेंगे। जो कृष्ण पक्ष की 15 तारीख होगी, जो कृष्ण पक्ष की 15 तारीख होगी उसे हम बोलेंगे अमावस्या, क्योंकि रात बिल्कुल काली होती है, चांद बिल्कुल भी नहीं दिखता है। ठीक है, इसलिए हमको क्या कहते हैं, किसी भी महीने का कृष्ण पक्ष का 15वां दिन, कौन सा दिन, 15वां दिन अमावस्या कहलाता है, जबकि किसी भी महीने का शुक्ल पक्ष का 15वां दिन क्या कहलाएगा, तो आप कह दोगे सर ये सर पूर्णिमा कहलाती है। इस दिन चांद पूरा होता है और उजली रात होती है। उजली रात होने का आपको पता है कि ये पक्ष कैसा पक्ष है, ये पक्ष है काला पक्ष। कैसा पक्ष है, ये काला पक्ष। जबकि ये पक्ष कैसा है, आप दिख रहा है सर, ये गोरा पक्ष है। कैसा पक्ष है, गोरा पक्ष। तो गोरे पक्ष का लास्ट दिन आपसे पूछ लिया जाए कि किसी माह का प्रथम का 15वां दिन क्या कहलाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर रहेगा सर अमावस्या कहलाती है। यदि आपसे पूछ ले कि किसी माह का दूसरे पक्ष का अंतिम दिन क्या कहलाता है, तो आप कह दोगे सर पूर्णिमा कहलाती है। ठीक है क्या, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इसलिए समझाने पड़े। 1 से 15 तारीख आप ऐसे समझो, जनवरी महीना है, जनवरी के 1 से 15 और 16 से 31 ये जो दिन होते हैं, 1 से 15 है वो कृष्ण पक्ष है, और 16 से जो 31 तक का है वो शुक्ल पक्ष है। और दोनों के लास्ट दिन क्या कहलाता है, एक कहलाता है अमावस्या, और जबकि दूसरा क्या कहलाता है, पूर्णिमा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं,
ये जो इस स्लाइड में अब आप समझ पाओगे कि चीज़ें क्या हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके। मैं आपको वो टिक करवाता जाऊँगा हैंड टू हैंड, ठीक है। देखें, चैत्र माह के 2 पक्ष बना दिए मैंने। एक पक्ष का नाम है कृष्ण पक्ष और एक पक्ष का नाम है शुक्ल पक्ष। आप देख के डरना मत, इसमें सारे आपके काम के नहीं है। लेकिन यदि कोई आरएस की या हायर लेवल की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये सारे जो त्यौहार हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप वो जूनियर इंजीनियर या जूनियर अकाउंटेंट या पशु परिचर की वैकेंसी आई है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जो मैं टिक लगाऊंगा उन्हीं को याद करना, बाकी को सिर्फ एक बार सरसरी नज़र से आपको देखना है, ठीक है। देखें, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, प्रतिपदा का मतलब होता है एकम। क्या कह सकता हूँ मैं इसको? एकम भी कह सकता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? एकम और कह सकते हैं। इस दिन धुलंडी होती है। कौन सी होती है? धुलंडी। होली पर होती है धुलंडी, है ना, आप जानते ही सब। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि धुलंडी कब मनाई जाती है, तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को क्या मनाई जाती है? धुलंडी मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया। फुलडोल का मेला, एक ये भी इंपॉर्टेंट है आपको कि फुलडोल का मेला कहाँ लगता है। आप मुझे सब कमेंट करके बताओगे, क्या मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है क्या? शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में, एक शाहपुरा जयपुर में भी, फुलडोल मेला शाहपुरा में लगता है। सही है क्या? आप कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। दूसरा देखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है कि बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है। ये नहीं पूछा कि कब निकाली जाती है, तो ध्यान रखना, बादशाह की सवारी है नए जिले के हिसाब से देखा जाए तो ब्यावर में निकाली जाती है। नया जिला बन गया ब्यावर, क्योंकि अजमेर के 3 टुकड़े हुए, ब्यावर, केकड़ी और खुद अजमेर। तो यदि ऑप्शंस में आपको अजमेर नहीं मिलेगा तो जिले के रूप में किसका नाम आएगा? ब्यावर का नाम आएगा। और ध्यान रखना, बादशाह की जो सवारी निकाली जाती है वो एक दिन का राजा बनाया जाता है टोडरमल को। किसको? टोडरमल को। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि बादशाह की जो सवारी, इस रथ के आगे कौन नृत्य करता है, रथ के आगे कौन नाचता है? तो ध्यान रखना, इसके आगे नाचने वाला है बीरबल। कौन नाचता है? बीरबल नाचता है। फटाफट कमेंट करें कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल भेजा गया, उसमें किस किस के नेतृत्व में भेजा गया, आप मुझे फटाफट बताएं। यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा। अब देखो, एक अगला त्यौहार वापस से इंपॉर्टेंट आ गया आपको कि घुड़ला त्यौहार। मारवाड़ में सातल देव द्वारा घुड़ले खां की जो पुत्री है गिंदोली ने इस त्यौहार का आरंभ किया था। कौन से त्यौहार का? घुड़ला त्यौहार का। गिंदोली किसकी पुत्री थी? घुड़ले खां की पुत्री थी। सातल देव ने मारवाड़ की जो कन्याएं थी, गणगौर के लिए जा रही थी, उनको छुड़ाया था। किससे? घुड़ले खां से छुड़ाया था और उसके सिर में छेद कर दिए थे। इसीलिए जब घुड़ला नृत्य जब किया जाता है, जब मैं आपको नृत्य पढ़ाऊंगा तब आप देखोगे, जब घुड़ला नृत्य किया जाता है तो सिर पर एक मटका रखा जाता है, छिद्रित मटका, मतलब एक कोई मटका होता है इस तरह से, और उसके अंदर क्या किए जाते हैं? छेद कर दिए जाते हैं, और यहाँ पर एक उसमें कपास के बीज होते हैं, उसमें आग लगा दी जाती है। और ये नृत्य जो होता है रात्रिकालीन किया जाता है और ये पूरे शहर में घुमाया जाता है ना। तो घुड़ला नृत्य आपको यही इंपॉर्टेंट है, आप इतना याद रख लें बहुत है कि घुड़ला नृत्य किया कब जाता है। तो ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण तृतीया से अष्टमी तक, तृतीया से अष्टमी तक घुड़ला त्यौहार। अभी और पूछा गया है, अभी जस्ट सहायक प्राचार्य का पेपर था, उसमें पूछा गया था घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण तृतीया से अष्टमी तक ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं शीतला अष्टमी। कौन सी अष्टमी? शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी, इस शीतला अष्टमी को पहली बात तो कैसा भोजन किया जाता है? ठंडा भोजन किया जाता है। किस माता के लिए किया जाता है? तो शीतला माता के लिए किया जाता है। कौन सी माता के लिए? शीतला माता के लिए। इन्हीं माता को हम शिशु रक्षक देवी, चेचक की देवी के रूप में भी पूछते हैं। इन्हीं शीतला माता को हम महामाया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऋषभदेव जयंती कब मनाई जाती है? आप ध्यान रख सकते हैं, चैत्र कृष्ण नवमी को। चैत्र कृष्ण नवमी को कौन सी जयंती? ऋषभ जयंती ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जोहर मेला ये आपके चित्तौड़गढ़ में लगता है। पहली बात तो कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ है। ये कहावत भी किस गढ़ के बारे में कही गई है? वो चित्तौड़गढ़ के बारे में कही गई है। तो जोहर मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। चैत्र कृष्ण एकादशी या 11 भी लिखा आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट मेले ये रहे अमावस्या के। ध्यान रखना, आपको याद करने के अलग अलग तरीके हैं।
अमावस्या के जितने भी सारे मेले होंगे, जैसे कार्तिक अमावस्या, चैत्र अमावस्या, आश्विन अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, जैसे पूर्णिमा के एक साथ मेले लिख लेना, अमावस्या के एक साथ मेले लिख लेना, ताकि आपको याद करने में सहूलियत रही। अमावस्या को 2 मेले लगते हैं, जिसमें से आपको दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो आपकी ये रहा घोटिया अम्बा का मेला। बहुत सी बार पूछा गया है कि घोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है, तो ध्यान रखना बांसवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। और विक्रमादित्य मेला, वैसे आप समझ जाओगे विक्रमादित्य से ये उदयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? विक्रमादित्य मेला उदयपुर में लगता है। ये दोनों की दोनों मेले अमावस्या को लगते हैं। अमावस्या बोलने के बाद में मुझे ये कहने की कतई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि, तो आपको सारे समझ में आ गए होंगे कि अमावस्या को चैत्र पक्ष के कृष्ण पक्ष का, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या है। अमावस्या को 2 ही मेले लगते हैं, एक विक्रमादित्य मेला जो कि उदयपुर में लगता है, और दूसरा घोटिया अम्बा का मेला जो कि बांसवाड़ा में लगता है। ऑप्शन में डूंगरपुर भी आपको मिलता है, ध्यान रखना। घोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। इन केस में बांसवाड़ा नहीं हो तो जाके डूंगरपुर पर हम जा सकते हैं, वो सेकेंडरी बात है, सेकेंडरी ऑप्शन है। वो वाली बात है कि जब हमारे पास में कोई ऑप्शन ही ना हो तब हम उस ऑप्शन को चूज़ करना बेटर समझते हैं। तो घोटिया अम्बा का मेला कब लगता है? अमावस्या को लगता है, चैत्र माह में लगता है। ये इस तरह से लिखने का एक ही मतलब है कि आप यदि इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो आपके दिमाग में रहेगा कि सर ने जो पढ़ाया था वो कृष्ण पक्ष में था, इधर वाले में था, मतलब और कुछ इधर वाले में थे। तो उसमें क्या कि विजिबिलिटी रहेगी आपके दिमाग में, विजुअलाइजेशन से आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, देखो अब आगे हम चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में, गोरे पक्ष में आगे चैत्र महीने का गोरा पक्ष देख रहे हैं। काला पक्ष हमने देख लिया, जिसमें 2-3 इंपॉर्टेंट थे। ये आप आपकी नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि आपको इतना सारा याद ना करना पड़े। जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लेना। ठीक है, बलदेव पशु मेला। अब देखो ये पशु मेले जो हैं, आपको मैं चाहता तो पशु मेले में करवा देता, जयंतियों का अलग से एक वीडियो बना देता। इसके बाद में और भी बहुत सारे, जैसे कि महावीर जयंती है, हनुमान जयंती है, पीपा जी का मेला है। मैंने क्या किया है कि मेले, त्योहार, जितने भी सारी चीज़ें इन माह के अंदर ही इंक्लूड कर दी हैं, ताकि आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक है, तो देखो बलदेव पशु मेला, ध्यान रखना राजस्थान में कुल पशु मेलों की संख्या पूछे आपसे। क्या पूछे? राजस्थान में कुल कितने पशु मेले लगते हैं ये पूछता है, तो आप बताना कि राजस्थान में कुल पशु मेलों की संख्या है 10। राजस्थान में कुल पशु मेलों की संख्या कितनी है? 10। राजस्थान पशु मेले कितने लगते हैं? 10 पशु मेले लगते हैं। इसमें 1 से 15 तक, मतलब शुक्ल पक्ष पूरा ही, शुक्ल पक्ष जब से स्टार्ट होता है तब हमें क्या मिलता है? बल मिलता है। क्या मिलता है? बल मिलता है। जिसे अपन को चेता मतलब अपन जाग जाते हैं। तो और कैसे? शुक्ल मतलब गोरे पक्ष में तो हमें क्या आ जाता है? बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, ऐसे याद रखना। तो बलदेव पशु मेला 1 से 15 तक पूरे महीने में चलता है, ये है ना बलदेव पशु मेला। प्रतिपदा को और कौन सा लगता है? हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है। बिल्कुल सही बात है। आपने भी देखा होगा कि हिंदू नववर्ष की जो शुरुआत होती है वो चैत्र शुक्ल पक्ष से प्रथम दिन से होती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से होते हैं, उसी कहते हैं हिंदू नववर्ष की स्थापना या स्टार्टिंग हो जाती है। और ये पूछा गया है गुड़ी पड़वा कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, वापस से ये एक ये इंपॉर्टेंट है, एक नववर्ष इंपॉर्टेंट है। और जैसे दूसरा दिन आता है शुक्ल पक्ष का, तब हम सिंजारा, ये भी पूछा गया है कि सिंजारा जो त्योहार है कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना चैत्र शुक्ल द्वितीया को, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैत्र शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, इसके बाद में तीसरा, ये तो आप वैसे भी नहीं भूल सकते इसको, तो चैत्र तृतीया को या तीज को ऐसे कह सकते हैं, चैत्र शुक्ल तीज या चैत्र शुक्ल तृतीया को। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो त्यौहार है वो आपका है गणगौर। और बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की फेमस है? यह आपकी जैसलमेर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? जैसलमेर, बिना ईश्वर की गणगौर। ठीक है, आगे बात करते हैं भलका चौथ। मेवाड़ में मनाई जाती है, इतना से याद रख लेना, चतुर्थी के दिन। गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा मनाई जाती है, सिंपल सी बात है, छोटा सा आप याद रख लेना। इतना याद ना रखो तो इतना याद जरूर रख लेना कि गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है। तो आप इंपॉर्टेंट ये देख लेना कि गुलाबी गणगौर कहाँ की है? नाथ द्वारा की है। कहाँ की? नाथ द्वारा की है, पंचमी को मनाई जाती है। अशोकाष्टमी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना इस चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन जो आपको मेला लगता है वो लगता है केला देवी का मेला। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे याद करेंगे? तो ध्यान रखना इधर भी अष्टमी याद रखो। चैत्र शुक्ल अष्टमी को गुड़ला त्यौहार, ये रहा, कहाँ गया? चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्यौहार, और चैत्र शुक्ल अष्टमी को गुड़ला के बाद में केला देवी का मंदिर। ये केला देवी करौली की हैं, कालीसील नदी के किनारे इनका मंदिर है। त्रिकुट पर्वत पर मंदिर है, सामने बोरा भगत की छतरी है। इनके जो भक्त होते हैं वो लांगुरिया कहलाते हैं, और इनके जो भक्त होते हैं उसमें लांगुरिया और घुटकन नृत्य किया जाता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, ये जो केला देवी है पूर्णतः शाकाहारी देवी है, इनको किसी भी मांस मदिरा का भोग नहीं लगता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया कि केला देवी का मेला कब लगता है? तो चैत्र
शुक्ल अष्टमी को लगता है, एक केला देवी का, और एक है दधी माता का। दधी माता का मेला 2 बार लगता है। कब, कितनी बार लगता है? 2 बार लगता है। पहले ये समझो आप, ये लगता कहाँ पर है? ये लगता है आपके गोठ मांगलोद में। कहाँ लगता है? गोठ मांगलोद। और ये गोठ मांगलोद आता कहाँ पर है? तो आप कहोगे सर नागौर में आता है। कहाँ आता है? गोठ मांगलोद, नागौर में। दधी माता का मेला इंपॉर्टेंट, आप ये भी इंपॉर्टेंट करें इसको। सवाई भोज का मेला आसिंद भीलवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? सवाई भोज कौन थे? आपको पता होगा, देवनारायण के पिताजी थे, बाघ सिंह के पुत्र थे। बाघ सिंह के पुत्र हैं सवाई भोज, जिनको वीरगति प्राप्त हुई थी भिनय के राजा दुर्जनसाल से लड़ते लड़ते, है ना। ये देवनारायण जी के पिता हैं, इसीलिए हम देवनारायण जी का संबंध बताते हैं आसिंद भीलवाड़ा से, क्योंकि उनके पिता हैं। तो सवाई भोज का मेला भी कब लगता है? अष्टमी को लगता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो अष्टमी में अशोकाष्टमी याद रहे तो ठीक है, वरना बाकी केला देवी, दधी माता और सवाई भोज का मेला ये कहाँ कहाँ लगता है, आपको जगह याद रखनी है, और कौन कौन सी तारीखें हैं आपको ये भी याद रखनी है। अष्टमी को इधर जाओ तो गुड़ला त्यौहार, इधर जाओगे केला देवी, दधी माता और सवाई भोज का मेला लगता है। रामनवमी ध्यान रखना, ऐसे मत कर देना आश्विन शुक्ल नवमी को रामनवमी, आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा जरूर आता है, लेकिन ये रामनवमी अलग है। तो 2 बार रामनवमी हम पढ़ेंगे, बाद मत कहना कि सर आपने एक रामनवमी कहाँ पढ़ाई थी। और ये वाली पूछी जाती है चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी मनाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। राम रावण मेला, ये सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया था कहाँ लगता है, राम रावण मेला कहाँ लगता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बड़ी सादड़ी में लगता है। और ये बड़ी सादड़ी कहाँ आती है? चित्तौड़ में आती है। कहाँ आती है? चित्तौड़ में आती है। और छोटी सादड़ी पूछा जाए तो प्रतापगढ़ में आती है। छोटी सादड़ी वही है जहाँ से भंवर माता की पहाड़ियों से एक नदी है जिसका नाम है जाखम नदी का उद्गम होता है। तो आप इसमें ये तो याद रखना मत, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राम रावण मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन बड़ी सादड़ी आएगा तो भी ठीक है, अन्यथा चित्तौड़ आपका आंसर रहेगा। महावीर जयंती कब आती है? 13 को आती है। त्रयोदशी कह सकते हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था करौली में, इसका विशाल मेला लगता है। और ध्यान रखना, करौली में एक श्री महावीर जी नामक एक रेलवे स्टेशन भी है, तो आपको याद रह जाएगा करौली का मेला कहाँ लगेगा? करौली में लगेगा। महावीर जी का मेला कहाँ लगेगा? करौली में लगेगा। पूर्णिमा को हनुमान जयंती और पीपा जी का मेला लगता है, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये दोनों ही पूर्णिमा को। तो चैत्र की जो पूर्णिमा था, चैत्र शुक्ल का अंतिम दिन जो होगा वो पूर्णिमा कहलाता है, बता चुका हूँ। हनुमान जयंती आती है और पीपा जी का मेला लगता है। ये संत पीपा वही हैं जिन्हें दर्जी समुदाय अपना आराध्य देव मानता है। संत पीपा जी का संबंध गागरोन किले से है, और संत पीपा की गुफाएं भी कहाँ, छतरी भी कहाँ पर है? वो भी आपके यहीं पर है, जबकि इनकी गुफाएं जो है आपके टोडा रायसिंग टोंक में है। ये हम पढ़ते ही रहते हैं ताकि आपके रिविजन होता रहे। अब अगला जो महीना है वो आपका वैशाख महीना है। कौन सा महीना है? वैशाख महीना। हमने स्टार्ट किया था मार्च अप्रैल से, अगला आ जाएगा अप्रैल मई, आ गया। ध्यान रखना, इस वैशाख महीने में गोमती सागर पशु मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? गोमती सागर पशु मेला लगता है। मैंने इसलिए बताया है कि अंदर पशु मेले ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अपन बलदेव पशु मेला देख लिया, चैत्र कृष्ण शुक्ल पक्ष का पूरा पक्ष चला जाएगा, बल मिलेगा हमें। और वैशाख में मोती मिलेंगे, तो गोमती, गोमती कहाँ लगता है? ये झालरापाटन, और झालरापाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। आता कहाँ पर है? ये झालावाड़ में आता है। तो गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? झालरापाटन में लगता है। कौन से महीने में लगता है? तो वैशाख महीने में। वैसे मैंने 10 पशु मेले इनकी चर्चा आगे लेक्चर में आगे कर रखी है, ठीक है। देखते हैं वैशाख का जो कृष्ण पक्ष है, वैशाख महीने का जो कृष्ण पक्ष है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक ही लिखा है और एक ही इम्पोर्टेंट है, एक लिखा है और एक ही इम्पोर्टेंट है कि धिंगा गवर या बेंतमार गवर या कुंवारी गंवर कहाँ की फेमस है? ये आपकी फेमस है मारवाड़ की, या विधवा महिलाओं की गंवर भी कहते हैं इसको। और राणा राज सिंह के समय ये शुरू हुई थी। इंपॉर्टेंट है, कब? तीज को या तृतीया को। वैशाख कृष्ण तृतीया को धिंगा गंवर, बेतमार गंवर या कुंवारी गंवर जो कि मारवाड़ में मनाई जाती है। ये बस ये वाले यहाँ के नहीं, ये इसके पूर्णिमा के। तो वैशाख माह में सिर्फ आपको एक त्यौहार याद करना, एक भी आपके इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं 1 से 5 तक, एकम से लेके पंचमी तक शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं। गोरे पक्ष में आ चुके हैं हम, धोला पक्ष ऐसे कह सकते हैं ना, वैशाख माह का धोला पक्ष। तो स्टार्टिंग से होगा धोला पक्ष 1 से 5 तक। तो धोला पक्ष है तो मतलब धौलागढ़ देवी का मंदिर। क्वेश्चन पूछा गया है कि धौलागढ़ देवी का मंदिर कहाँ है, और ऑप्शन में अलवर नहीं था, वहाँ था बहतू कला गांव, और एक कहाँ आता है? ये आता है आपके अलवर में। तो धोला पक्ष दूसरे नंबर के महीने को देख रहे हैं, वैशाख की बात कर रहे हैं। धोले पक्ष में धौलागढ़ देवी का आपको जो है मेला लगता है। बहतू कला गांव है जो कि अलवर में है, एकम से पंचमी तक लगता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड, पहला इंपॉर्टेंट हो गया।
दूसरा इंपॉर्टेंट आखा तीज। आखा तीज जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं, इसी दिन परशुराम की जयंती भी आती है। श्री राम किसी जयंती आती है? परशुराम जयंती भी आती है। इसी दिन आखा तीज के दिन 7 अन्नों की पूजा होती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है और अबूझ सावे होते हैं और सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अबूझ सावे मतलब इस तारीख को, इस तृतीया को, आखा तीज के दिन या कह दूं मैं वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है। वो अपने आप में एक श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। तो किसी की भी शादी करवाई जा सकती है, बच्चों की भी शादी करवाई जा सकती है और इसी दिन सर्वाधिक बाल विवाह भी होते हैं। आखा तीज के दिन इसे हम अबूझ सावे भी कहते हैं, मतलब किसी से बूझना नहीं होता है कि सावा अच्छा है या बुरा है, बहुत अच्छा होता है, इसीलिए यहाँ बाल विवाह भी होते हैं। और ध्यान रखना, शुक्ल पक्षी तृतीया को आखा तीज मनाई जाती है। और आखा तीज बहुत सी बार पूछी गई मैचिंग करने में कि इधर त्यौहार दे दिए और इधर तिथियाँ दे दी तो मैचिंग करो। तो आखा तीज को आप याद रखना, वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं और इसी दिन परशुराम जयंती भी की होती है। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 अन्नों की पूजा किस त्योहार में की जाती है, तो आपका आंसर रहेगा आखा तीज के दिन। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। गौर मेला सियावा, माउंट आबू, और माउंट आबू कहाँ आता है? सिरोही में आता है। कहाँ पर आता है? सिरोही में। ठीक है, गौर मेला याद हो जाए तो गौरिया गणगौर मेला, बाली, और बाली कहाँ आता है? पाली। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नारायणी माता का मेला राजगढ़ चूरू में, राजगढ़ अलवर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कब लगता है, एकादशी को लगता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब हम लोग देवी देवता पढ़ते हैं तो हम एक नारायणी माता पढ़ते हैं। नारायणी माता जो है आपके ना से नारायणी, ना से नाई, नाई या सेन समाज की कुल देवी है। ये राजगढ़ अलवर की है, राजगढ़ अलवर की है। कौन सी माता? नारायणी माता। और ध्यान रखना, रानी सती एक झुंझुनू की माता है, उन्हें नारायणी बाई के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, ये अलग है। ये नारायणी माता वो रानी सती हैं जिन्हें नारायणी बाई के नाम से जानते हैं। ये नारायणी माता का मेला कहाँ लगता है? और आप देखो, नारायणी में राप मिलेगा तो राजगढ़ अलवर में इसका मेला लगता है, 11 को लगता है। ठीक है, नाया सेन समाज की ये कुलदेवी हैं और राजगढ़ अलवर में इनका स्थान है। अब बात करें हम, सबसे इंपॉर्टेंट आती है पूर्णिमा। वैशाख के शुक्ल माह का अंतिम दिन, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन को कौन सा त्यौहार निम्नलिखित में से नहीं लगता है? तो कौन कौन से लगते हैं? इस पूर्णिमा को हम पीपल पूर्णिमा, इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए इसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और इम्पोर्टेंट भी है बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, इसी पूर्णिमा के दिन और क्या क्या होता है वो देख लें आप। बुद्ध है तो गौतम बुद्ध को ही तो बुद्ध कहते हैं, तो देखो ये आ गया गौतम बुद्ध जयंती। और गौतम से गौतमेश्वर का जो मेला लगता है, 2 जगह लगता है। एक तो आपके अरनोद में लगता है, कहाँ लगता है? एक अरनोद में लगता है जो कि प्रतापगढ़ में है, और एक सिहावा सिरोही में लगता है जो कि सिरोही में। तो अरनोद में कौन? भुरिया बाबा का मेला कहाँ लग गया? आपके प्रतापगढ़ और सिरोही में। कौन से बाबा? भुरिया बाबा। देखो, गौतम से चलना भी पूर्णिमा में, बुद्ध पूर्णिमा, गौतम बुद्ध, और गौतम से गौतमेश्वर, याद हो जाएगा आपको। देखो, बीजासण माता बहुत पूछा गया, इंद्रगढ़ बूंदी की फेमस है। माताओं के जब नाम आएंगे तब यही पूछा जाएगा कहाँ की फेमस है, तो इंद्रगढ़। और इंद्रगढ़ कहाँ पर आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बूंदी में। ठीक है, कौन सी माता? बीजासण माता, इंद्रगढ़ बूंदी की। मातृकुंडिया मेला रासमी चित्तौड़ में लगता है, ये भी पूर्णिमा के दिन ही लगता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है ये कि मातृकुंडिया का मेला कहाँ लगता है। पूर्णिमा याद रहे या ना रहे ठीक है, लेकिन कहाँ लगता है ये जरूर याद रख के चले जाना। मार्कंडेश्वर अंजारी गांव, और अंजारी गांव कहाँ आता है? सिरोही में मार्कंडेश्वर का मेला भी पूछा गया है। गोमती सागर मैंने ऊपर ही बता दिया है, झलरापाटन। और एक आता है बाणगंगा का मेला जो कि कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? जयपुर में लगता है। क्लियर है क्या? यहाँ तक की बातें ये सारी क्लियर हो गई। चैत्र महीना हमारे कंप्लीट हो गया, वैशाख हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो आपके मैंने इंपॉर्टेंट लगा दी हैं, बाकी आपके ठीक है। यहाँ पे नारायणी माता को इंपॉर्टेंट करना, ध्यान रखना। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ये नारायणी माता का क्वेश्चन हो गया, ये माताओं से भी क्वेश्चन हो गया, मतलब लोग देवी देवताओं से भी क्वेश्चन हो गया, ये मेले त्यौहार से भी क्वेश्चन हो गया। तो की तिथि आ गई? एकादशी। ठीक है, पूर्णिमा को आपको पता ही चल गया, बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, गौतम बुद्ध, गौतमेश्वर जी, बीजासण माता, मातृकुंडिया का मेला, मार्कंडेश्वर, गोमती सागर मेला, बाणगंगा मेला, ये सारे कब लगते हैं? पूर्णिमा को लगते हैं, वैशाख माह में। दूसरा महीना हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अगले तीसरे महीने की ओर।
तीसरा महीना छोटा सा है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ज्येष्ठ महीना मतलब अपन कहते हैं ना जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं, तो मतलब गर्मी पड़ती है, ये आप समझ सकते हो। उस दिन क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, और महीना होता है मई और जून का, और आप अच्छे से जानते हो मई और जून में दबा के एकदम गर्मी पड़ती है। तो ज्येष्ठ में क्या होता है आप ये समझ सकते हैं, मई और जून होता है, और इसमें पड़ती है गर्मी, क्योंकि इसी दिन जब गर्मी होगी तो हमें जल की आवश्यकता होगी। इसलिए मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि एकादशी को निर्जला एकादशी आती है, इस दिन पानी भी नहीं पीते ये त्यौहार। आगे पहले हम बात करेंगे कृष्ण पक्ष की। ज्येष्ठ माह का कृष्ण पक्ष में भी लास्ट 15 दिन मतलब अमावस्या ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम वट अमावस्या कहते हैं। वट अमावस्या कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को एक मेला लगता है, सीता माता का मेला, जो कहाँ लगता है, अरनोद। और अरनोद कहाँ आता है, प्रतापगढ़ में। कहाँ आता है, प्रतापगढ़ में। कौन सा मेला, सीता माता का मेला। और एक ही दूसरा ही सीता माता का मेला जो कि सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। कहाँ, केलवाड़ा। और केलवाड़ा कहाँ आता है, बारां में आता है। क्या कहलाता है, सहरिया जनजाति का कुंभ। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। कौन, आपको पता होगा सहरिया जो जनजाति है सर्वाधिक शाहबाद और किशनगंज, ये 2 तहसीलें हैं जो कि 12 की हैं। तो केलवाड़ा 12 में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीता माता का मेला कब लगता है, तो ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। कब लगता है, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। अब हम ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं, गोरे पक्ष की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना इसमें एक जयंती इंपॉर्टेंट आती है जो कि आपके महाराणा प्रताप की जयंती है। ठीक है, महाराणा प्रताप की जयंती है। एक मेला इंपॉर्टेंट आएगा आपको, गंगा दशहरा मेला। ये कामा, और कामा कहाँ आता है, तो ध्यान रखना ये भरतपुर में आता है। कहाँ आता है, कामा भरतपुर में आता है। कमेंट करना कि भरतपुर के 2 टुकड़े किए गए जिले के, तो एक जिला तो भरतपुर है, दूसरा कौन सा, ये आप कमेंट करें। ठीक है, एक गंगा दशमी का आती है, कोई दिक्कत नहीं। एक ये इंपॉर्टेंट करना है इसको कि निर्जला एकादशी पूछा गया है, जिसमें जल नहीं पीते। तो जल नहीं पिएंगे कब, जब ज्येष्ठ महीना होगा, मतलब गर्मी पड़ रही होंगी। और ज्येष्ठ माह की गर्मी पड़ रही होंगी कब, 11 तारीख को। ज्येष्ठ माह की एकादशी शुक्ल पक्ष की, तो क्या पड़ेगी, देखो अंधेरे में तो धूप होगी नहीं, उजले पक्ष में धूप होगी तो गर्मी पड़ेगी तो निर्जल तो हम नहीं रह सकते। तो एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है, यह आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी। निर्जला एकादशी कब, शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। ठीक है, क्या आगे बढ़ते हैं। छोटा सा महीना था, कंप्लीट हो गया है। अगला महीना अपने आषाढ़ का महीना। कौन सा महीना, आषाढ़ का महीना। और आषाढ़ का महीना कब है, जून जुलाई में। जून जुलाई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है, योगिनी एकादशी। 19-20 से कभी याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आषाढ़ महीने का तो कृष्ण पक्ष छोड़ दो, शुक्ल पक्ष की बात करें। शुक्ल पक्ष में बड़लिया नवमी, देवशयनी एकादशी इंपॉर्टेंट है आपके ये रही। देवशयनी, अब सुनना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, आश्विन छोड़ के कार्तिक, मतलब एक एक महीना छोड़ा, मैंने आपको पता हो तो एक एक महीना छोड़ के पहले देव सो जाएंगे। क्या होंगे, देव सो जाएंगे। तो देवशयनी एकादशी ये सब 11 को आती हैं और शुक्ल पक्ष में आती हैं। कौन से पक्ष में आती हैं ये, शुक्ल पक्ष में। एक साथ याद करना बेटर है इनको। आषाढ़ के बाद एक महीना छोड़ दिया, भाद्रपद के बाद में एक महीना छोड़ दिया, कार्तिक। देव सोएंगे, इसके बाद में झूलेंगे, फिर इसके बाद में उठ जाएंगे। तो देव शयनी, देव झूलनी और देव उठनी एकादशी कब आती है, एकादशी को आती है। सर सारे महीने कौन से होते हैं, शुक्ल के होते हैं और आषाढ़ के होते हैं, और शयनी हमारे सामने आ गई, ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको एग्जाम पूछी गई है। ठीक है, पूर्णिमा कोई व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, कोकिला व्रत पूर्णिमा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि गुरु पूर्णिमा कब आती है। इंपॉर्टेंट करना, इसमें सिर्फ 2 त्यौहार इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एक तो एकादशी और एक पूर्णिमा। कौन सा महीना, तीसरा महीना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, सॉरी चौथा महीना ये आषाढ़। क्लियर हो गया। आषाढ़ में सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, बाकी ये वाले आगे आने वाले आप ध्यान रखना कि आषाढ़ हो गया है, इसके बाद में जो महीना आएगा उसमें आप देखोगे श्रावण में ध्यान रखना। एक बात बताओ, श्रावण आता है कब, जब वर्षा होती है, और जब वर्षा होगी तो निकलेंगे सांप या नाग, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो इसी टाइम में आपको नाग पंचमी देखने को मिलेगी। मैं आपको याद कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी आपको जैसा बेटर लगे आप और भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। श्रावण महीने का कृष्ण पक्ष,
श्रावण माह का जो कृष्ण पक्ष है उसमें हम पहले बात करें पंचमी को। ये लो पहला ही क्वेश्चन आ गया, पहला ही प्रश्न है और जो कि इम्पोर्टेंट भी है आपको कि नाग पंचमी कब मनाई जाती। तो सावन आएगा तो बारिश आएगी, और बारिश आएगी तो नाग निकलेंगे, सांप निकलेंगे। और लेकिन सांप से हमें क्या नहीं करना है, हमें डरना नहीं है। हमें कैसे रहना है, सांप से नी डर, बिना डर के रहना है। तो निडरी नवमी भी आपको याद हो जाएगी। तो ये लो निडरी में, और फिर हमें क्या करनी है, डरना तो नहीं है, लेकिन अंदर से तो पता डर लग रहा है, लेकिन उसी के साथ में हम कामना करेंगे। क्या करेंगे, कामना करेंगे, भगवान आज तो बचा ले, है ना। तो देखो निडरी नाग पंचमी, निडरी नवमी और कामिका एकादशी आपके दिमाग में इजीली आ जाएगा। कामना करेंगे मतलब कामिका और एकादशी अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से दो इंपॉर्टेंट थे, कामिका एकादशी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बट फिर भी वर्षा आएगी तो नाग निकलेंगे, नाग से हमें डरना नहीं है, और डर तो अंदर से रहे, लेकिन हमें क्या करनी है, कामना करनी है कि हमें डर नहीं लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें हम बात करेंगे अमावस्या की, बहुत इंपॉर्टेंट है अमावस्या, ठीक है। अमावस्या की बात करेंगे, श्रावण अमावस्या में इसी को ही हम कहते हैं हरियाली अमावस्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हरियाली अमावस्या किसे कहते हैं। हरियाली अमावस्या कहते हैं श्रावण माह के लास्ट दिन, काले दिन की लास्ट रात जो होती है उसको हम बोलते हैं हरियाली अमावस्या, ठीक है। इसी दिन कल्प वृक्ष का मेला लगता है मांगल्य आवास में। ये मांगल्य आवास कहाँ पर आता है, आप कौन कमेंट करके बता सकता है मुझे कि मांगल्य आवास कहाँ पर आता है। आप मुझे ये कमेंट करें कि मांगल्य आवास कहाँ पर आता है, ठीक है। आप आगे बात करेंगे कल्प वृक्ष का मेला कहाँ लगता है, इंपॉर्टेंट है आपको। हरियाली अमावस्या इंपॉर्टेंट है, और बुड्ढा जोहड़ का मेला भी आपके इंपॉर्टेंट है, गंगानगर में लगता है बुड्ढा जोहड़ का मेला। ये बाद में नोट को बाद में देखेंगे, पहले हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। इसका कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में ध्यान रखना श्रावण में ही तीज आती है, श्रावण में तीज आती है। श्रावण, इसके बाद में चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद, भाद्रपद में फिर तीज आएगी। श्रावण में तीज आएगी, लेकिन गोरे पक्ष की तीज है ये। कौन से पक्ष की तीज है, श्रावणी तीज। बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टार लगाओ उतने कम होंगे। श्रावणी तीज जिसे हम छोटी तीज कहते हैं, और छोटी तीज की सवारी कहाँ की फेमस है, जयपुर की फेमस है और शेखावाटी की फेमस है। क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटी तीज की सवारी कहाँ निकाली जाती है, जयपुर में निकाली जाती है। शुक्ल पक्ष में गोरी होती है, जयपुर के लोग गोरे होते हैं, ऐसे याद रखो। तो गोरे पक्ष में निकाली जाती है, और तीज को निकाली जाती है, और सावन में ही निकाली जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, श्रावणी तीज कहते हैं। लेकिन इससे तो आपको हिंट मिल जाएगा कि श्रावण में, लेकिन एग्जामिनर भी स्मार्ट होता है, वो पूछता है छोटी तीज कब मनाई जाती है। तो छोटा जयपुर, ऐसे याद रखो, छोटा जयपुर है, गोरा जयपुर है, छोटी तीज श्रावणी तीज जयपुर और शेखावाटी में मनाई जाती है। चंद्र प्रभु का मेला बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ डेट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। चंद्र प्रभु का मेला लगता है तिजारा, और तिजारा कहाँ आता है, अलवर में आता था। अब एक तिजारा खैरथल अपने आप में एक जिला बन चुका है। नए जिलों की अपडेट को लेके भी आप थोड़ा सा साथ साथ चलते रहें, मेरे बोलने पे ज़्यादा ध्यान दें। तिजारा जो कि आपकी खैरथल के साथ में बन के नया जिला बन गया है। चार भुजानाथ का मेला मेड़ता सिटी में लगता है, और मेड़ता सिटी कहाँ आता है, नागौर में आता है। कहाँ आता है, नागौर में आता है। कब लगता है, एकादशी को। इंपॉर्टेंट है ये चार भुजानाथ का मेला। कब लगता है, श्रावण में लगता है। सावन में चार भुजाओं का मेला लगता है, ऐसे याद रखो। सावन में चार भुजा नाथ का मेला लगता है, लेकिन चार भुजा से आप कहीं नाथद्वारा मत चले जाना। ये मेड़ता सिटी, कौन सा, मेड़ता सिटी जो कि नागौर में। पूर्णिमा को तो आप वैसे आपको इसको तो कभी भूलते नहीं हो, है ना। सावन की जो पूर्णिमा होती है, अमावस्या में तो ये हरियाली अमावस्या, क्योंकि पूर्णिमा में रक्षाबंधन आता है ना, भाई बहन के प्यार का प्रतीक। ये आपके रक्षाबंधन, भाई बहन के, है ना। इसे नारियल पूर्णिमा या हम सत्य पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और कहते हैं ना कि नारियल, जब हमारे बहनें हमारे राखी बांधती है तो हम क्या देते हैं, नारियल देते हैं, और हम उनको एक वादा देते हैं जो कि झूठा नहीं होता, सत्य होता। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि रक्षाबंधन आता है पूर्णिमा को, और हम नारियल देते हैं और एक सच्चा वादा देते हैं, मतलब सत्य पूर्णिमा। आपको इस तरह से श्रावण माह के भी ये त्यौहार आपको याद हो जाएंगे। आप इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक अलग कलर से आपको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये इंपॉर्टेंट है। श्रावणी तीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो तीज आने वाली है भाद्रपद महीने में आएगी, देखो ये देखो कहाँ है, ये रही भाद्रपद महीने की काला पक्ष है। कैसा पक्ष है, काला पक्ष है, और तीज आ रही है। इसके बहुत सारे नाम हैं, और ये कहाँ की, बूंदी की फेमस है। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, तीज लिखना रह गया। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे बूंदी की। ये क्या है, तीज, और एक कहाँ की प्रसिद्ध है। आपसे क्या कहा जाए कि छोटी तीज की सवारी कहाँ की फेमस है, तो जयपुर की। बड़ी तीज की सवारी कहाँ की फेमस है, तो आपके बूंदी की। बड़ी तीज को हम सातोड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक ये रहा।
हल षष्ठी, उपषष्ठी, चाना षष्ठी, ठीक है, छठी को होता है। ये रहा एक इंपॉर्टेंट अगला कि भाद्रपद, मैंने कहा था भाद्रपद महीने में बहुत है, 2 स्लाइडों में इसके पे पूरे वो हैं क्या त्योहार। तो भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी आती है, इंपॉर्टेंट है। जिस दिन कृष्ण का जन्म हुआ था उस दिन जाम्बो जी का जन्म हुआ था। उस दिन श्रीनाथ जी का मेला लगता है, उस दिन शक्कर बाबा पीर का उर्स भी लगता है, और मेहाजी मांगले का मेला बापिणी बाड़मेर में लगता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, एक ही मेला याद रखो पहले तो, कृष्ण जन्माष्टमी इतना याद रखो। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्मे तो कृष्ण जन्माष्टमी, जन्म मिला तो जम्बो जी, जमकर क्या किया, श्रीनाथ जी के दर्शन किए, फिर क्या खाई, शक्कर खाई, जन्म हुआ जम्बो जी का, फिर क्या हुआ, श्रीनाथ जी का मेला लगा, शक्कर खाई जम के, ठीक है, और मेहाजी मांग लिया, आपको लास्ट में याद हो ही जाएगा। तो अष्टमी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद करके चलना है इसको। तो गोगा नवमी सुपर इंपॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोगा नवमी। आप जब लोक देवता पढ़ते हो गोगा जी, जिसने गजनबी से युद्ध किया था, और गोगा मेढ़ी नौर हनुमानगढ़ में, और शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू, जहाँ इनका जन्म हुआ था, किस गोगा जी का, उसी दिन नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी। ऑफलाइन क्लासेस में आपको ऐसे ट्रिक बताता हूँ, BK9 भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है गोगा नवमी। लोहारगल का मेला भी लगता है। लोहारगल का मेला कहाँ लगेगा, आप लगोगे बोलोगे सर झुंझुनू में, कहाँ पर, झुंझुनू में। 11 तारीख को ही आपको अच्छे से पता होगा, जब किसकी, श्री गणेश जी की स्थापना होती है, उसी के कुछ दिन पहले ही पर्युषण पर्व, जो कि जैन धर्म का है, आपसे पूछा जा सकता है कि पर्युषण पर्व किस धर्म का है, तो आप आंसर करोगे जैन धर्म का है। बच्च बारस, ठीक है, बछड़ी की पूजा की जाती है। अमावस्या को सत्या अमावस्या, सती माता दादी जी का मेला लगता है। आपको इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि दादी जी का मेला कब लगता है। अब कौन बताएगा कि दादी जी किसे कहते हैं, दादी जी किस माता को कहते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है। अमावस्या में दादी जी का मेला, ठीक है। आगे बढ़ें, शुक्ल पक्ष, भाद्रपद माह का शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष तो इंपॉर्टेंट था ही था, इसके साथ साथ में आपको शुक्ल पक्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबसे बढ़िया एक काम हो जाएगा आपके कि बाबेरी बीज, बाबेरी बीज, बाबेरी बीज मतलब बाबारी बीज भी कहते हैं इसको। रामदेव जी का जन्म हुआ था इस दिन, बाबा रामदेव, लोक देवता पापू हड़बू रामदेव, रामदेव आगे पंचपीरों में भी शामिल है। सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता के रूप में भी रामदेव जी को जाना जाता है। रामदेव जी के पगले की पूजा की जाती है। रामदेव जी के थान कदम वृक्ष के नीचे होते हैं। इन्होंने जम्मा जागरण चलाया था। इनकी एक बहन थी, धार्मिक बहन, जिसका नाम था डालीबाई मेघवाल। और मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं। और ध्यान रखना, इनके जो मेला होता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक चलता है, या भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भी लगता है। उसमें रामदेव जी के मेले में जो नृत्य किया जाता है वो 13 ताली नृत्य किया जाता है। और कामड़ जनजाति की महिलाएं इस नृत्य को 13 मंजीरे बांधकर करती हैं। आपको इतनी सारी जानकारी बाबा रामदेव जी के बारे में होनी चाहिए। और बाबा से यह आ जाएगा बाबू, बाबा से बाबू, बाबू महाराज का मेला बाड़ी, और बाड़ी बसेड़ी कहाँ आते हैं, आपको धौलपुर में आते हैं। और किसी ने यदि हिस्ट्री पढ़ी हो तो कोई बताएगा कि बाड़ी का युद्ध कब हुआ था, बाड़ी का युद्ध कब हुआ था। अब देखो, इसको तो मैं डायरेक्ट आपको याद करवा देता हूँ। बाबारी बीज, हरतालिका तीज, गणेश चौथ और ऋषि पंचमी। याद हुए, बाबारी बीज, हरतालिका तीज, गणेश चौथ, ऋषि पंचमी, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, ऐसे जिस तरह से मैंने बोला उसी तरह से। बाबारी बीज, हरतालिका तीज, गणेश चौथ और ऋषि पंचमी। पंचमी तक आगे। इसी दिन भोजन थाली मेला लगता है, जो कि कहाँ लगता है, भरतपुर में लगता है। कहाँ लगता है, भरतपुर में लगता है। पांडुपोल हनुमान का मेला भी लगता है, सरिस्का। और सरिस्का कहाँ पर है, आपको कहोगे सर अलवर में। इंपॉर्टेंट है आपके भोजन थाली मेला। पूछा गया कि भोजन थाली मेला कब लगता है, तो पंचमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। जिस दिन ऋषि पंचमी होती है उसी दिन भोजन, ऋषियों को क्या कराना पड़ता है, भोजन कराना पड़ता है। किस में बिठा के, पांडाल में बिठा के। ऋषियों को भोजन कराना होता है पांडाल में बिठा के, है ना, आपको पता चल जाएगा। तो ये सारे आपके भोजन थाली मेला भी इंपॉर्टेंट है, पांडुपोल हनुमान मेला भी इंपॉर्टेंट है। तीर्थराज मेला मचकुंड, जो कहाँ पर आपको धौलपुर में, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देवनारायण मेला इंपॉर्टेंट है आपके, देवनारायण जी, ये वही है सवाई भोज के पुत्र। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, मतलब अभी की भारत स्टेज 6 चल रहा है, तो ये हमारे जो देवनारायण जी है 7 स्टेज में चलते हैं। कौन से स्टेज में, 7 स्टेज में, BS7। भरतरी का मेला लगता कहाँ पर है, अलवर में लगता है। और सप्तमी से अष्टमी राधा अष्टमी, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ कृष्ण थे, कहाँ के, अष्टमी को, यहाँ कृष्ण थे, यहाँ राधा है उसी अष्टमी में। कृष्ण काले थे तो काले पक्ष में, राधा गोरी थी तो गोरे पक्ष में। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखना।
वीर फत्ता का मेला नवमी को लगता है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। और देखो शुक्ल पक्ष के चल रहे हैं अभी तक, शुक्ल पक्ष है ना, इसमें भाद्रपद। देखो BS7 में जो कौन से देवता हैं, तो BS7 में जो आपने देखे हैं वो आपके देखें देवनारायण। कौन देखें? देवनारायण। और BS10 इनसे भी फॉरवर्ड निकले हैं वो हैं आपके तेजा जी, जिनके जो थान होते हैं वो नीम के वृक्ष के नीचे होते हैं। तेजा जी, तेजा जी की घोड़ी का नाम पूछा जाता है। तेजा जी घोड़ी का नाम है लीलन या श्रृंगारी, श्रृंगारी। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर भी किसके मिलते हैं? तेजा जी के मिलते हैं। किसके? सर्वाधिक मंदिर। और सर्वाधिक पूजा कहाँ की जाती है इनकी? तो आप कहोगे सर अजमेर ज़िले में की जाती है। कहाँ की जाती है? अजमेर ज़िले में। तेजा जी का जो ससुराल था वो कहाँ था? पनेर में था। कहाँ था? पनेर में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जब हम लोक देवता को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो गया तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। इसी दिन खेजड़ली मेला भी मनाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, और विश्वकर्मा जयंती आप सब याद हो जाए तो ठीक है, बाकी जयंती अलग से लिख लेना एक बार। ठीक है। झूले नहीं, देखो मैंने कहा था इसके बाद में भाद्रपद महीने में झूलेंगे, तो देव झूलेंगे, जल झूलेंगे। झूलना जब भी आएगा तो आप एकादशी समझ लेना, और बस इस स्लाइड से पिछली जो स्लाइड एक साथ लिखी है वहाँ से आपको ये सहूलियत रहेगी। देव झूलने का मेला गढ़बोर राजसमंद में लगता है। सांवला का मेला भी लगता है इसी दिन, एकादशी के दिन ही देव झूलने का मेला लगता है गढ़बोर राजसमंद में। एकादशी के दिन सांवले सेठ का मेला मंडप या चित्तौड़ में लगता है। और इसके बाद में फुलडोल मेला किशनगंज, और ये फुलडोल मेला किशनगंज कौन सा वाला है? 12 वाला है। और वो पहले वाला, पहली स्लाइड में आपने देखा था फुलडोल मेला चैत्र प्रतिपदा को, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, एकम को लगता है, हाँ, जिसे हम प्रतिपदा के नाम से ही जानते हैं। उसको भी ये फुलडोल मेला था, जो कि कहाँ का था? शाहपुरा। और शाहपुरा आता है भीलवाड़ा में, आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। अब शाहपुरा अपने आप में एक नया जिला बन गया है जी ना, जाने ना। ठीक है। अब ये फुलडोल मेला कहाँ का है? किशनगंज का है। और यहाँ पर सर्वाधिक जो जनजाति होती है वो सहरिया जनजाति है। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति, बता भी चुका हूँ आपको। इंपॉर्टेंट है ये आपके जल झूलने वाला। तेजा जी होगा। सारणेश्वर मेला, ये पूछा गया है कि सारणेश्वर मेला कहाँ लगता है? सारणेश्वर मेला स से सारणेश्वर, स से सिरोही। अनंत चतुर्दशी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पूर्णिमा को, ठीक है, ओके। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक सांझी बनाई जाती है, ध्यान रखना आप। भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस्या तक। कौन सी अमावस्या? अगले महीने की अमावस्या तक। भाद्रपद पूर्णिमा इस महीने के लास्ट दिन, और अगले महीने के प्रथम 15 दिन को क्या मनाई जाती है? सांझी मनाई जाती है। कौन समझाएगा मुझे कि सांझी क्या होती है? सांझी क्या होती है? कोई लिख के बताना मुझे एक बार कमेंट में। आगे चलते हैं। अगला महीना आश्विन का कृष्ण पक्ष, तो इसका ब्लैंक है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। इसके बाद देखना आश्विन माह में एक तो चैत्र महीना और एक आश्विन महीना, इन 2 महीनों में नवरात्र आते हैं। क्या आते हैं? नवरात्र आती है 2 बार। तो आप कहोगे कि नवरात्र कितनी बार आते हैं? 2 बार आती है। कब? एक तो चैत्र महीने में और एक आश्विन महीने में। देखो इस महीने में जो आएंगी तो सितंबर अक्टूबर का टाइम है, गुलाबी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो इसको हम कहते हैं शारदीय नवरात्रा। कौन सी नवरात्रा? शारदीय नवरात्रा। इसी दिन दुर्गा अष्टमी भी होती है। अरे वैसे पता होना चाहिए, क्योंकि 10वीं से मैं अष्टमी और नवमी आपको याद कराता हूँ, टेंशन मतलब। आप यहाँ देखना, इसमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक और बताया था, मैंने कहा भी था कि दधी माता का मेला और केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है ना। चैत्र शुक्ल अष्टमी को भी लगता है, आश्विन शुक्ल अष्टमी को। मतलब दधी माता का मेला कितनी बार लग गया? 2 बार लग गया। ठीक है। एक चैत्र शुक्ल अष्टमी को लग गया और एक कब लग गया? आश्विन शुक्ल अष्टमी को लग गया। ठीक है। दुर्गा अष्टमी होल्ड करो, नवमी होल्ड करो। इसमें बात करते हैं विजयादशमी की। पूछा भी जाता है पहली बात। अब आपको होल्ड क्यों करवाए? सुनना कि जब हम रावण दहन करते हैं, आपको पता है रावण दहन होता है तो उसका पुतला बनाया जाता है, उसका पुतला बनाया जाता है। तो उसकी आंखों से, रावण की आंखों से क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं। वो रोता है, जलता है, तब वो क्या करता है? रोता है। और कौन रोता है? रावण रोता है। और रावण के सिर कितने थे? 10 थे। तो आप आंसू निकलते हैं कितने? 10। ऐसा रखना। आश्विन शुक्ल दशमी, आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा, और इनमें दशहरा अच्छाई ने बुराई पर जीत की थी, विजय हासिल की थी, इसलिए इसे हम विजयादशमी के रूप में भी मनाते हैं। खेजड़ी और समय वृक्ष की इधर इस दिन पूजा भी होती है। अब सुनना, इससे एक दिन पहले नवमी नहीं होगी क्या? होगी। नवमी से पहले अष्टमी नहीं होगी क्या? होगी। सिंपल सी बात है। देखो एक तो आती है रामनवमी, जो चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी, वो अलग है। ये कौन सी है? आश्विन माह की नवमी है। तो जैसे आपको विजयादशमी याद हो जाएगी आंसू से,
तो नवमी याद हो जाएगी और दुर्गाष्टमी भी आपको याद हो जाएगी। इसमें दुर्गाष्टमी इंपॉर्टेंट है और दशहरा इंपॉर्टेंट है। इस दिन खिचड़ी या वृक्ष के, आप मुझे ये बताएं कि खिचड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? खिचड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, अब देखना, इसी दिन विजयदशमी के दिन एक लीलटांस पक्षी पूछा गया है। लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं इसी दिन। किस दिन? दशहरे के दिन, आप याद रखना। और आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, दशहरा जो प्रसिद्ध है वो है आपके कोटा का दशहरा मेला। किसका? कोटा का दशहरा मेला। आगे बढ़ते हैं, पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा को अब आपको अंदाज लग ही गया होगा, आश्विन में आ रही है तो शरदी पूर्णिमा, सर्दियों में ही रास रचाए जाते हैं तो रास पूर्णिमा। इसी दिन इंपॉर्टेंट है मीरा महोत्सव, चित्तौड़ में लगता है ये मीरा महोत्सव, इंपॉर्टेंट है मीरा महोत्सव। चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। एक बात बताओ, जब चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होगा तभी तो उजाला होगा, और उजाला होगा तो क्या आएगी? पूर्णिमा। ठीक है ना, पूर्णिमा कैसा आएगी? 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो आपको तो इस चीज़ों को आप याद रख लेना। ठीक है, बाकी मेरा महोत्सव यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है नहीं इसके अंदर। आप इधर इसको याद करोगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक याद हो रही है। चैत्र और आश्विन को याद रखोगे, नवरात्र इंपॉर्टेंट हो रही है, लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ होते हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट त्यौहार थे, मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगवा दिया। कार्तिक माह की बात करें, कार्तिक माह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर की बात करें, कृष्ण पक्ष में करवा चौथ, कोई सब जानते हैं, इसको याद करवाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बट फिर भी KK4 याद करोगे तो करवा चौथ याद आ जाएगी आपको। KK4 करवा चौथ आपको और समझाने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। करवा चौथ के 4 दिन बाद, करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी आती है, इंपॉर्टेंट। एक अहोई अष्टमी तो ठीक है, ये तो जानते ही हो। धनतेरस, ये सब जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। धनतेरस आप याद कर लोगे। धनतेरस के अगले दिन ही रूप चतुर्दशी आया, हम जिसे क्या कहते हैं? छोटी दिवाली कहते हैं। छोटी दिवाली के बाद में कुछ नहीं है, अमावस्या आ जाएगी, और अमावस्या के दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो त्यौहार है वो आपके है दीपावली। और महावीर जी एवं महर्षि दयानंद का भी क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था, ना कि जन्म। महावीर जयंती मैंने पहले बता चुका हूँ, निर्वाण हुआ था। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके दिवाली। ठीक है, तो आपके कार्तिक माह का जो सबसे लास्ट दिन होगा कृष्ण पक्ष का, तो वो क्या कहलाएगा? दिवाली के रूप में, अमावस्या, है ना। आगे बात करते हैं शुक्ल पक्ष। जैसे हम जिस दिन दिवाली मनाते हैं तो दिवाली का अगला दिन होती है गोवर्धन पूजा, तो दिवाली का अगला दिन कौन सा हो जाएगा? एकम हो जाएगी, शुक्ल पक्ष लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, शुक्ल पक्ष लग जाएगा। गोवर्धन पूजा की जाती है। अन्नकूट महोत्सव, इसे हम भीलों की लूट भी कहते हैं, भीलों की लूट, अन्नकूट महोत्सव। ठीक है, अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? आपको कोई बताना चाहेगा क्या अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है, गोवर्धन पूजा। और गोवर्धन पूजा के बाद ही पूर्वी राजस्थान में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं भाई दूज। भाई दूज। गरुड़ मेला, क्वेश्चन पूछा गया है, गरुड़ मेला कहाँ का फेमस है? बंसी पहाड़पुर। और बंसी पहाड़पुर कहाँ का है? भरतपुर का। कहाँ का है? भरतपुर का। और आगे बात करें कार्तिक माह में अष्टमी की, गाय और बछड़ी की पूजा कब की जाती है? पूछा गया क्वेश्चन है। गाय बछड़ी की पूजा की जाती है गोपा अष्टमी को, और कब आती है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आला नवमी, नवमी को देव उठनी 11, ये मैंने आपको याद करा चुका हूँ। देव उठनी 11 या प्रबोधिनी या एकादशी के नाम से भी जानते हैं, ये मैं आपको याद करवा चुका हूँ एक उसी स्लाइड में। बात करते हैं पूर्णिमा की। इस दिन गुरु नानक जयंती है। जयंतियों कह रहा हूँ एक बार फिर से, जयंतियों को एक साथ में लिख लेना, याद हो जाएगी। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेला है वो आपकी ये रहा, पुष्कर मेला। लगता कहाँ है? पुष्कर चित्तौड़ में, सॉरी पुष्कर अजमेर में। कहाँ लगता है? पुष्कर अजमेर में लगता है। कौलायत मेला, कपिल धारा, देखो जितने भी होंगे, कापू कापू ऐसे याद रखो, कापू इस तरह से। कार्तिक पूर्णिमा का मेला, कार्तिक, अब एक माघ पूर्णिमा को बाद में देखेंगे। तो पुष्कर मेला तो आप जानते ही हो, कार्तिक पूर्णिमा को। कौलायत मेला पूर्णिमा को, कपिल मेला पूर्णिमा को, चंद्रभागा साहवा, चंद्रभागा मेला कहाँ है? झालरापाटन में लगता है। साहवा सिरोही में साहवा सवाई माधोपुर में लगता है। केशवराय जी का मेला केशवराय पाटन बूंदी में लगता है। तो ये मेले सारे ही सारे इंपॉर्टेंट है आपके, ये आपके सारे ही सारे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ इसमें, लास्ट के 2 याद हैं तो ठीक है, बाकी ऊपर के तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्कर मेला पूर्णिमा को लगता है। कौन सी पूर्णिमा? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को कौलायत मेला, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा का मेला, कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा का मेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। माघशीष में वही कृष्ण पक्ष को लेना देना नहीं। इधर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है माघशीष, क्योंकि यहाँ पर मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, और मानगढ़ हत्याकांड की जगह पर ही मानगढ़ का मेला लगता है, जो कि बांसवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। और ये डेट पूछी गई है कि कब लगता है, इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रख लेना। 17 नवंबर 1913
मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को हुआ था। 1913, बहुत अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं। पोष माह में ज़्यादा त्यौहार नहीं है, इसमें पार्श्वनाथ का मेला लगता है, नाकोड़ा। और नाकोड़ा कहाँ है? इसे हम मेवा नगर कहते हैं, ध्यान रखना पहली बात तो, मेवा नगर। कहाँ है नाकोड़ा? बाड़मेर। पार्श्वनाथ का मेला है। धर्म पूछा जाए तो आपसे, जैन धर्म है। जागती ज्योत, इसी पार्श्वनाथ के मेले को हम जागती ज्योत हाथ का हजूर का मेला भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका ये, यहाँ से पूछा जा सकता है जागती ज्योत हाथ का हजूर मेला कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा पार्श्वनाथ का मेला, जो कि मेवा नगर या नाकोड़ा नगर बाड़मेर में लगता है। ठीक है, इसकी शुक्ल पक्ष की बात करें तो गोविंद जयंती और बरकाना का मेला लगता है। दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु गोविंद जयंती और बरकाना मेला। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट अपने आप में। ठीक है, पोष और लास्ट महीना आता है माघ माह। कौन सा माह? माघ माह। इसमें जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी चतुर्थी को कहते हैं सकट चौथ, तिल चौथ या संकट चौथ के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, याद रह जाए तो। चौथ माता का मेला सवाई माधोपुर में लगता है। और लगेगा चौथ माता का मेला सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा, आपसे स्थान पूछा जाए ना तो चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा है कहाँ पर? सवाई माधोपुर में है। और माघ में लास्ट महीने में लगता है, ऐसे याद रखना। फर्स्ट और लास्ट याद रह जाते हैं। काले तिलों का दान, ये पूछा गया क्वेश्चन है। काले तिलों का दान कब किया जाता है? तो सठ तिल एकादशी में। कौन से महीने में किया जाता है? तो माघ महीने में किया जाता है। कौन सा महीने में किया जाता है? माघ महीने में किया जाता है। अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। ठीक है, याद हो जाए तो, बाकी दिक्कत नहीं है, आप ये याद रखना। काले तिलों का दान माघ पूर्णिमा, माघ के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन बसंत पंचमी आती है। लास्ट महीना है, हो जाएगा कम। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट मेला नहीं है, ये मेला है, ये आपकी बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला, इसके बारे में देख लो। 3 नदियाँ जिनका नाम है सोम, माही और जाखम का संगम बिंदु है। स्थान का नाम है नवाटापुरा या नवाटापरा। ठीक है, कहाँ आता है? आसपुर डूंगरपुर में आता है। यहाँ पर मावजी महाराज ने, कौन से महाराज ने? संत मावजी, निष्कलंकी संप्रदाय के महाराज थे मावजी महाराज। मावजी महाराज ने यहाँ पर किसकी स्थापना की थी? बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। और ये जो बेणेश्वर धाम है, यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और इन्हीं मावजी महाराज ने यहाँ जो बेणेश्वर का मेला लगता है, तो ऐसे लिखना माघ पूर्णिमा को लगता है, लिख भी रखा मैंने, माघ पूर्णिमा। आप इतनी सी बातें आप बेणेश्वर के बारे में याद रखेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके ट्रिपल स्टार, इसको लगा लो। ठीक है, यहाँ तक आपके वापस अपन जनवरी। अब इसके बाद में फाल्गुन लास्ट महीना रह जाएगा आपके। ठीक है, फाल्गुन में महाशिवरात्रि आती है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महाशिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? महाशिवरात्रि का मेला, ध्यान रखना, ये मेला लगता है करौली में। महाशिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? करौली में लगता है। ठीक है, इधर का फुलेरा द्विज। ठीक है, रणकपुर मेला, चढ़नी चेरी, बहुत इंपॉर्टेंट। देशनोक बीकानेर, देशनोक की कौन सी माता है? फटाफट से आंसर करें इसका कि देशनोक में कौन सी लोक देवी का स्थान है? तो चढ़नी चेरी का मेला फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को लगता है। खाटू श्याम, ये तो आप अब तो सब जानने लग गए। खाटू श्याम का मेला एकादशी को लगता है। रिंगस, और रिंगस कहाँ आता है? सीकर में। सीकर ऑब्लिक झुंझुनू भी आप कह सकते हैं। ठीक है, असुचंड झूलेलाल का अंतर्ध्यान हुए थे। ओके, छोड़ो। असुचंड पर्व किस समुदाय से, आप ये पूछा जा सकता है, तो सिंधी। वैसे मैंने बता रखा है आगे धर्मों के मेले। पूर्णिमा पर क्या होती है? होली है, आप तो जानते हैं, फागुन में होली होती है ना। तिलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तिलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। ठीक है, जो स्टार लगा रखे हैं वो तो आपकी नोटबुक में नोट डाउन करने ही करने आपको। अब देख लेते हैं सिखों के कौन कौन से त्यौहार हैं, कब कब आते हैं, फटाफट से। ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 13 जनवरी को मनाई जाती है लोहड़ी, नई फसल के उपलक्ष्य में मनाई है, बहुत बढ़िया। 13 जनवरी के बाद में 13 अप्रैल को क्या मनाई जाती है? वैसाखी। और वैसाखी साथ गुरु गोविंद जयंती ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और स्थापना कब की थी? 1699 में। जनवरी के 2 दिन कवर हो चुके हैं। पौष शुक्ल सप्तमी को गोविंद जयंती बता दिया है। कार्तिक पूर्णिमा पुष्कर मेला भी लगता है, बता चुका हूँ। वहाँ पर गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई हुई हैं आपको। आगे बढ़ते हैं। कोलात मेला भी लगता है। कपिल मुनि का भी मेला लगता है। कापू से मैंने आपको याद करवाया था। संधि समाज में पूछा गया है कि बड़ी सातम कौन सी समाज का मेला है? तो पहली बात ये ध्यान रखना, संधि। BS 7
बीके सप्तमी, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को लगता है। और चेटीचंड झूलेलाल की जन्म दिवस पर लगता है, चैत्र महीने में। असुचंड अभी थोड़ी देर पहले बताया था। आपको इतना याद रखना है समाज किसके हैं, सिंधियों के। थदड़ी, बड़ी सातम, चेटीचंड, झूलेलाल, असुचंड, ये सारे किसके हैं, आपके सिंधियों के। आगे बढ़ते हैं। जैन समाज की पूछा जाए, सर अभी तो बताया था आपने। पर्युषण पर्व, इसे क्षमावाणी पर्व कहते हैं, महापर्व कहते हैं। भाद्रपद, ये तुम्हें बता चुका हूँ। ऋषभ जयंती पता चल जाएगा, महावीर जयंती पता चल जाएगा, नाम से पता चल जाएंगे। तो जैनों में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप आराम से इसको देख लेना। मुस्लिम समुदाय में ईद उल जुहा, ईद उल फितर, बराबफात और मुहर्रम कब को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट जरूर याद रख लेना। मुहर्रम महीने की 10वीं तारीख को। बराबफात रबी वल्लभ की बात, ठीक है छोड़ो, जिलिज की 10 तारीख को, ठीक। मतलब इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, मुहर्रम हो जाएगा। मुहर्रम कब मनाया जाता है, 10 तारीख को, और मुहर्रम महीना होता है। अब इनके महीने होते हैं, इनके महीने याद करने जाएंगे तो तुम्हें अपने महीने याद नहीं रहेंगे कि चैत्र, वैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ के बाद में ईद उल फितर ने ईद उल जुहा करने लग जाओगे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ईसाइयों के त्यौहार। ईसाइयों के ध्यान रखना, समुदाय को लेकर ही क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा नहीं पूछेगा कब मनाया जाता है। ईसा मसीह, ईसाइयों के क्रिसमस आप जानते हो, ईस्टर, गुड फ्राइडे और नवरोज, ये क्वेश्चन पूछा गया। नवरोज त्यौहार किसका है, पारसियों के नववर्ष प्रारंभ होता है या ईसाइयों का ये त्यौहार, इंपॉर्टेंट है ये नवरोज त्यौहार। बाकी आपको याद रहते हैं ये सब, 2-3 तो आपको याद रहते हैं, लेकिन नवरोज में आप गड़बड़ कर जाओगे तो ईसाइयों का है या पारसियों का है, ठीक है। अगला देखें, 2 बार आयोजित होने वाले मेले, मैंने बताया था आपको। एक है वीरात्रा माता का मेला, कर्णी माता का मेला, जीर्ण माता का मेला, शाकंभरी मेला और दधी माता का मेला। दधी माता का मेला तो अभी थोड़ी देर पहले 2 बार बताया मैंने, अब मत पूछना वीरात्रा माता का। देखो वीरात्रा माता का मेला जो लगता है, कहाँ लगता है, वीरातारा बाड़मेर में लगता है। पहले तो प्लेसिंग याद करो, कब लगता है, चैत्र महीने और भाद्रपद महीने की चतुर्दशी को, ठीक है। कर्णी माता, जीर्ण माता, कर्णी माता और शाकंभरी माता का मेला 2 बार लगता है, और वो दोनों सेम है। ये देखो, चैत्र और आश्विन नवरात्रा में। आप सिंपल सी बात, एक ही बार में खत्म कि कर्णी माता देशनोक बीकानेर की, जीर्ण माता रेवासा सीकर की, शाकंभरी माता शाकंभरी सांबर जयपुर की। सांबर झील के किनारे इन्हीं का मंदिर है ना। आपसे पूछ लिया जाता मिस मैचिंग में कि शाकंभरी माता, सकराय माता का पूछा जाता, कौन बताएगा कि सकराय माता का मंदिर कहाँ है, सकराय माता का मंदिर कहाँ है। ऑप्शन नंबर 1 सीकर, दूसरा झुंझुनू। आंसर करें फटाफट, आंसर करें इसका, है ना। दधी माता का मेला गोठ मांगलो नागौर में लगता है, चैत्र एवं आश्विन शुक्ल अष्टमी को लगता है। चैत्र एवं आश्विन शुक्ल अष्टमी, मतलब चैत्र शुक्ल अष्टमी और आश्विन शुक्ल अष्टमी को लगता है। चैत्र और अमावस्या में बात वही हो रही है, ये नवरात्रा में लग रहे हैं, एक दिन पहले लग रहा कौन सा माता, दधी माता का मेला गोठ मांगलो नागौर में। और इसी चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये लग रहा है, तो कृष्ण अष्टमी को कौन सा लगता है, घुड़ला। याद करते जाओ हैंड टू हैंड। चलो आगे बढ़ो। आगे देखो, 10 पशु मेले, मैंने कहा था आपको कि पशु मेले आपको याद करवा दूंगा मैं। पशु मेले देख लो, पशु मेले कौन कौन से हैं, ये रहा। गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला, झालापाटन झालावाड़, इतना याद रखना आपको। और इसकी डेट मैं आपको महीने में दिखा चुका हूँ। गोगामेड़ी, नोर हनुमानगढ़, तेजाजी वीर तेजाजी का मेला परबतसर नागौर, जसवंत प्रदर्शनी एवं मेला भरतपुर में, कार्तिक पशु मेला पुष्कर अजमेर में, कार्तिक में आता है वैसे भी, ठीक है। छठा रामदेव पशु मेला मानासर नागौर, ये इंपॉर्टेंट, आप गड़बड़ करोगे। पशुदेव, अरे पशु कहाँ चला गया, पशु मेला, क्योंकि रामदेव जैसे आप सुनते हो जैसलमेर चले जाते, ध्यान रखना मानासर गाँव है जो कहाँ है, नागौर में। महाशिवरात्रि मेला करौली, क्वेश्चन पूछा गया है। मल्लीनाथ पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला, मल खाएंगे तिल तो तिल कहाँ मिलते हैं, बाड़मेर में। बलदेव, बल कब मिलेगा, चैत्र महीने में मिल जाएगा बल। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में। और 10वां है आपके चंद्रभागा मेला झालापाटन झालावाड़ में। ये सारे मेले आपके 10 के 10 मेले, मैप में उतार लेना इसको, ज़्यादा बेटर रहेगा। नागौर में सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। नागौर पशु मेला लाल मिर्ची बाजार प्रसिद्ध है। पूछा गया है कि लाल मिर्ची बाजार कहाँ का फेमस है, तो नागौर पशु मेले का दर्शनीय बाजार रही है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा मेला, ठीक है ना, नागौर का ये है आपके, ठीक है ना। चलें आगे। अब देखो छोटी छोटी चीज़ें रहेगी। महोत्सव है कि जनवरी में कौन कौन से महोत्सव होते हैं। ऊँट महोत्सव इंपॉर्टेंट है। पतंग महोत्सव 2 बार होता है, एक तो जैसलमेर में होता है और जयपुर में होता है, ठीक है नहीं, जयपुर वाला है। ऊँट महोत्सव बीकानेर, पतंग महोत्सव जैसलमेर। जनवरी में फरवरी में कौन कौन से, मरु महोत्सव, थार महोत्सव बाड़मेर और नागौर महोत्सव। मरु महोत्सव कहाँ आएगा, थार महोत्सव तो लो मैं लिख देता हूँ,
थार बाड़मेर, पतंग जयपुर, ऊंट बीकानेर और मरु महोत्सव जैसलमेर। ठीक है, ये जो लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूँ, बाकी नहीं लिखता। बाकी एडवेंचर ठीक है, अलवर महोत्सव, बेणेश्वर महोत्सव आप याद रख लेना, फरवरी में आता है, वैसे महीने याद हो जाएंगे तो आपको याद हो जाए। तो ये आ गया जैसलमेर का पतंग महोत्सव, ये अलग है। महोत्सव शेखावटी महोत्सव। मार्च में हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव कहाँ का फेमस है? जयपुर का। मार्च अप्रैल में गणगौर महोत्सव, आपको पता ही है मार्च में ही वो आती है, कौन सा महीना आ जाता है? चैत्र महीना आ जाता है, और चैत्र महीने में गणगौर आती है। अप्रैल में महावीर, मेवाड़, केला देवी, केला देवी इंपॉर्टेंट है, और आपके बाड़मेर महोत्सव, ठीक है अप्रैल में। जून में गर्मी है तो ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, कहाँ? माउंट आबू। जुलाई अगस्त में हिंडोला महोत्सव, क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, तीज और हिंडोला। अगस्त में कजली तीज, अगस्त में कजली तीज, या वहाँ पे याद रख लोगे जहाँ टेंशन फ्री हो जाओगे। छोटी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज, है ना, तो वहाँ पे याद कर लोगे, जहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। लास्ट में कुछ और बचे हैं। डीग महोत्सव कहाँ का? मैं इनको ही लिखवा देता हूँ बस। डीग महोत्सव आपका भरतपुर का। मत्स्य महोत्सव है आपके अलवर का। कहाँ का है? अलवर का। मारवाड़ महोत्सव, दशहरा महोत्सव, दशहरा कहाँ का है? कोटा का। मीरा महोत्सव कहाँ का है? चित्तौड़ का। कहाँ का है? चित्तौड़ का। चंद्रभागा मेला झालावाड़ का। कहाँ का? झालावाड़ का। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला। कोलायत मेला बीकानेर का। वागड़ मेला डूंगरपुर बांसवाड़ा का। कब कब मनाया जा रहा है देखते जाना। मेवाड़ उद्योग महोत्सव अपने मेवाड़ का। शरद महोत्सव कुंभलगढ़, शास्त्री नृत्य कुंभलगढ़ में चल रहा है। आभानेरी ये आपका दोसा का है। कहाँ का है? इंपॉर्टेंट है ये आभानेरी, ठीक है। इसमें मैंने आपको लिख के दे दी, देखो। ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर, हाथी महोत्सव जयपुर और मत्स्य महोत्सव अलवर। ये आपको मैंने लिख के दे दी जो एग्जाम में पूछे गए। और इसी के साथ में अपना सेशन होता है एंड, है ना। देखो आपके लिए कितनी मेहनत करी है, तो आपको इतना सा काम करना है। यदि ये वीडियो बढ़िया लगा है तो आपके दोस्तों के साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि ये त्यौहार जो मेले हैं आपके दिमाग से कभी स्किप हो पाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।